पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा का दौर जारी है। बीते 7 दिनों से जारी सियासी रंजिश में अब तक 5 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है, तो 90 से अधिक कार्यकर्ता बंगाल के अलग अलग जगहों पर हुई हिंसा में घायल हो चुके हैं। वहीं बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा किया है। पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना है। साथ ही राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर फटकार भी लगाई है। तो वहीं बीजेपी समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने बंगाल पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की मांग की है। बंगाल में चुनाव, गली गली में तनाव। हत्या, हंगामा और बवाल, लोकतंत्र का सवाल। प्रामाणिक के कार के ऊपर बम चार्ज किया गया है। पुलिस इज लिटरली हेल्पलेस। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। मैं हिंसा और बंगाल एक दूसरे के पर्यायवाची होगी। जब भी चुनाव आएंगे वहाँ हिंसा होगी। बेबस लाचार जनता, गवर्नर ने दिखाई ममता। This goes against the basic tenet of democracy. Mobocracy seems to be taking over democracy. This does not bring credit to anyone down the line. पश्चिम बंगाल में बवाल की ये तस्वीरें पंचायत चुनाव को लेकर हुए नॉमिनेशन के दौरान हुई हिंसा की कहानी बयां कर रही है। पिछले 7 दिनों से बंगाल में हिंसा का दौर जारी है। सियासी रंजिश में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। मालदा के सुजापुर में सड़क जाम कर अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते ये लोग TMC लीडर की हत्या से नाराज हैं। तो अब तक नामांकन के 7 दिन के दौरान 5 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। 7 दिन में 90 से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ता घायल हुए। 7 दिन में बंगाल में 15 जगहों पर बमबाजी हुई। 7 दिन में झड़प की 30 से ज्यादा घटनाएं हुई। 7 दिन में अलग अलग जगहों से 56 बम बरामद हुए। पंचायत चुनाव में नामांकन का दौर थम गया है, लेकिन हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। नॉमिनेशन के दौरान जगह जगह बमबाजी की तस्वीरें देखने को मिली। दक्षिण 24 परगना के कैनिन और भांगर में सड़कों पर बमबाजी कई दिनों तक चलती रही। तो बांकुड़ा में बैग में भर भर कर बमों की सप्लाई की गई। तो बीरभूम में पुलिस ने 42 बम बरामद किए। शांति निकेतन गांव में पुलिस ने छापा मारा तो भारी मात्रा में बम बरामद हुए। उपद्रवियों के आगे बेबस बंगाल की तस्वीरें देखकर राजभवन एक्टिव हो गया। गवर्नर CV आनंद बोस ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राज्यपाल साउथ 24 परगना के उन इलाकों में गए जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई। पीड़ितों से मिलकर लौटे गवर्नर ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सख्ती दिखाई। I had seen for myself what happened here. I have heard with my own ears the tales of war that are narrated to me by the victims. I am deeply distressed that a section of the misguided political elements, they consider human lives as fallen leaves to be cornered and trashed. This is not an acceptable situation. The common man has got the right to exercise his franchise without fear or favor. I find a lack of confidence among them. Intimidation, strong arm tactics, flexing the muscles, these are all reported here. This is not acceptable. This goes against the basic tenet of democracy. Mobocracy seems to be taking over democracy. पहले तो राज्यपाल ने राज्य में शांति कायम करने को लेकर बंगाल सरकार और एजेंसियों को सख्त हिदायत दी और फिर हिंसा प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक हेल्प सेंटर शुरू किया गया। राजभवन ने बयान जारी कर कहा कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में राज्यपाल के लगातार दौरे के क्रम में और चुनाव पूर्व बंगाल में आपराधिक धमकी को लेकर जनता से प्राप्त कई आवेदनों को देखते हुए राजभवन में एक सहायता केंद्र खोला गया है।
जहां से जनता की शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए सरकार और राज्य चुनाव आयुक्त को भेजा जाएगा। इधर बंगाल में हुई हिंसा के बाद गवर्नर के एक्शन को टीएमसी ने सियासत से जोड़ दिया और गवर्नर के दौरे को असंवैधानिक करार दिया। अगर वो भाजपा का कैडर जैसा बिहेव करेंगे, इतना धूप में वो गला तक काला कोट पहन के धूप में घूमेंगे, तस्वीर खींचेंगे और भाजपा और सीपीएम, कांग्रेस, आईएसएफ जो बोलना चाह रहा है वो एस्टेब्लिश करने के लिए वो वहां पर एक्टिंग करेंगे तो हम लोग तो अपोज करेंगे। Governor moving is unconstitutional, totally unconstitutional. If the governor wants to do it, let it do it for the people. Why he will go a particular political party? टीएमसी भले ही बंगाल हिंसा को लेकर सियासत का आरोप लगा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि केंद्रीय मंत्री भी बंगाल में सुरक्षित नहीं है। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक जब कूच बिहार के दौरे पर पहुंचे तो उनकी कार पर हमला हुआ, उनकी कार पर तीर बरसाए गए। क्या करेंगे? हमारी गाड़ी पर तीर मारे हैं, देखिए ना, 3 तीर मारे हैं। उधर देखिए, बम चल रहे हैं। पुलिस के सामने ही तृणमूल कार्यकर्ता बम चला रहे हैं और पुलिस तमाशा देख रही है। कहां जाएं? इस राज्य में हर जगह पुलिस के संरक्षण में अराजकता हो रही है। पूरे राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। पुलिस को शर्म आनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया तो टीएमसी ने आरोप को नकार दिया। वो निशित प्रामाणिक, उन्होंने तृणमूल वर्कर के ऊपर हमला किया था और सेंट्रल फोर्स उनका ऊपर छोड़ दिया, तो इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो उनका जो बेस है ये निशित प्रामाणिक का, वो अभी वहां पर इरोशन हो रहा है, वो हारेंगे, इसलिए वो नाटक कर रहा है। ये निशित प्रामाणिक के कार के ऊपर बम चार्ज किया गया है। पुलिस इज लिटरली हेल्पलेस, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है और वहाँ पे उदयन गुह अपने गुंडों के साथ खड़ा है। कम से कम 1000-1500 लोग खड़ा है उधर और हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ से फॉर्म 20 स्नैच कर रही है और हमारे कार्यकर्ताओं को हम जो नॉमिनेशन दिया है उसके साथ सिंबल देना पड़ता है। सिंबल ना दे पाए इसका व्यवस्था कर रही है तृणमूल कांग्रेस वहाँ पे खड़ा होकर, मंत्री खुद खड़ा होकर। और इसमें इलेक्शन कमीशन चुपचाप बैठा हुआ है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चुपचाप बैठा हुआ है। टीएमसी जहां राज्यपाल के दौरे पर सियासत कर रही है, बंगाल हिंसा को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां पंचायत चुनाव से पहले हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार पर हमलावर हैं। More than 50 blocks are there where this reign of terror, police, civil administration, part of their election commission, state goons, they are working in cohort. The whole target was that they wanted to win without contest. That means no election. Now when this nomination is already filed, so this utilizing police and civic volunteers, goons, they are going and threatening. पंचायत इलेक्शन में लास्ट डेट निकल गई है, फॉर्म भरने ही नहीं दिया लोगों को, तब इसे आप क्या कहेंगे? जब कोई फॉर्म ही नहीं भर पाया है तो अनौपचारिक चुनाव हो जाएंगे और वो जीत जाएंगे और डंका बजाएंगे कि हमारे खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर अराजकता है वहाँ पर, और यह प्रायोजित अराजकता है मुख्यमंत्री के द्वारा और उनके भतीजे अभिषेक के द्वारा। हर गली के अंदर वहाँ बम है। हर टीएमसी कार्यकर्ता के घर में अगर पुलिस वहाँ पर जाकर चेक करे तो बम का जखीरा उनके यहाँ। सिर्फ वहाँ पर अगर चुनाव करवाना हो तो केंद्रीय सुरक्षा बल प्लस बंगाल के कर्मचारी अगर अंदर चुनाव प्रक्रिया में रहेंगे तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ के कर्मचारी भी पूरी तरीके से सरकार जैसा कहती वैसा करते। पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन में हिंसा और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस तीनों पार्टियों ने स्टेट इलेक्शन कमीशन पर ममता सरकार के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया है। वहीं टीएमसी का कहना है कि ये सब विरोधी पार्टियों का प्रोपेगेंडा है। इफ देयर इज वायलेंस इन बंगाल, फिर हम मणिपुर में क्या अमृतकाल चल रहा है? सो माई क्वेश्चन टू द बीजेपी इज दैट इफ you are saying Bengal is burning, if you are saying Trinamool has not allowed nominations, then how will BJP, Congress and CPM, now they're together in Bengal against TMC, so how will the opposition say and explain that TMC has filed 85,000 nominations and the collective opposition has filed 1.5 lakh nominations? How is that possible?
So it basically exposes their lie. It exposes their circus that they are doing to stay relevant in the headlines. इधर गवर्नर की सख्ती के बाद राज्य सरकार भी एक्शन में आई है और कोलकाता में एसओजी और सीआईडी की टीम ने बोरिया स्टेशन क्षेत्र के बाहरी इलाकों में छापेमारी कर 3 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से कई नकली सामान बरामद किए। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन हिंसा जारी है, जिसकी वजह से बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों ही सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की मांग कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।